सर, क्या इस पूरे मामले में सीबीआई शुरुआत से जल्दबाजी में थी कि मनिंदर सिंह पंढेर को बख्श दिया जाए और सुरेंद्र कोहली क्योंकि नौकर था उसको एक्यूज्ड बना दिया जाए? कोर्ट की बार बार फटकार लगी, तब जाकर को एक्यूज्ड बनाया गया। महिला बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ह्यूमन मानव अंगों की तस्करी हो रही है, उसके बावजूद इस एंगल से जांच नहीं की गई। ढेर सारे लूपहोल्स हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जिसको हर मामले में माना जाता है कि सीबीआई जांच करेगी तो निष्पक्ष करेगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये अदालत खोलकर रखती है। देखिए, मैं इस पे कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि नोएडा पुलिस के अनुसार 10 दिन विवेचना नोएडा पुलिस के पास रही। उनका ये मत था कि मनिंदर सिंह पंढेर भी इसमें को एक्यूज्ड है। सीबीआई का ये मानना था कि जिन जिन तारीखों में हत्याएं हुई, या तो पंढेर ऑस्ट्रेलिया में था या पंजाब में था, वो बिल्कुल वो वहां था। पंढेर जाता ही नहीं था, घर पे ही हत्या घर में रहा। उसकी बीबी कभी नहीं रही और पुलिस वो डॉक्टर के घर लोग आते रहते थे। जब हम लोग पूछते थे ये डॉक्टर क्यों आए, सामने बिल्कुल खुला था, कोई गेट नहीं था, कोई कोठी नहीं थी, जहाँ हमारे सामने पे पंडित की कोठी। काली गाड़ी आती थी, उसमें डॉक्टर आते थे, लेडीज भी और जेंट्स भी। तो उससे जब पूछा, एक दो चार बार पहले तो शक नहीं था, तो बोला, कहने लगा साहब की माँ बीमार है। फिर जब हमने पूछा साहब की माँ तो कभी देखी नहीं, कहती वो बेड पे ही पड़ी रहती है, उसको डॉक्टर लोग देखने आते हैं। तो ये जो मनिंदर सिंह पंढेर देश से बाहर चला गया, ये भी कभी सच नहीं गया, बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, एके जैन सर, हमारे सामने पे यानी कि वाकई एक फॉल्स, एक फैब्रिकेटेड व्यू रखने की भी कोशिश हुई क्या, और शुरुआत से हुई क्या? तो देखिए, जो सीबीआई का व्यू पॉइंट था, उनका यह था कि इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसकी पुष्टि जो सुरेंद्र कोहली का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ उसमें उसने कन्फेशन किया, पूरे कन्फेशन किया, और साथ में ये भी कहा कि मनिंदर सिंह पंढेर की इसमें जानकारी में नहीं था। अब जो फैक्ट हो वो तो बात दूसरी है। और इसके ऊपर लगाए गए थे पोर्नोग्राफी के चार्जेस और इमोरल ट्रैफिकिंग के चार्जेस मनिंदर सिंह पंढेर पे, क्योंकि वहाँ पे ये कॉल गर्ल्स को बुलाता था, ये डाइवोर्सी है और शाम से इसको ये शराब वगैरह पीता था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रहता था जानकारी कि घर में चल क्या रहा है। ये जो छोड़े गए हैं कहीं पंढेर जाता नहीं था, पंढेर कहीं नहीं जाता था। कोहली को, अरे भाई आप बीच में किसी और को भी तो किसी को बोलने दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं पूरी बात सुनूंगी आपकी। एके जैन जी। हाँ, तो इसमें जो है, जो क्या वजह रही कि सीबीआई कोर्ट के द्वारा इसी एविडेंस पर कन्विक्शन किया गया, फांसी की सजा दी गई, और उसी एविडेंस के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट से एक्विटल हो गया। यही बड़ा तो ये तो पूरा एग्जामिनेशन करने की बात है, और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और पूरी टीम रहती है सीबीआई में। मुझे लगता है इसमें जल्दी से जल्दी इसमें पूरी जांच होगी, जो भी कमियां रह गई हैं साक्ष्य प्रस्तुत करने में उनको प्रस्तुत किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र से शीघ्र अपील होगी, क्योंकि डबल बेंच का ये जजमेंट है। और इससे जो निठारी के जितने भी पीड़ित हैं उनको भारी उनको दुख पहुंचा है, और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई वकील करें बड़ा और वहां पर इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। इसको मेरे ख्याल से लेके जाना चाहिए, और अगर कोई कमी रह गई है सीबीआई के प्रस्तुतिकरण में हाई कोर्ट में तो उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, इसको शीघ्र से शीघ्र जो है सुप्रीम कोर्ट में टेकअप कराना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सजा अवश्य होगी। लेकिन 17 साल, एके जैन साहब, आप भी इस बात से कम इत्तेफाक रखेंगे कि 17 साल का इंतजार, और उसके बाद फिर एक और इंतजार, अदालत की सीबीआई के लिए एक तल्ख टिप्पणी